भारतीय यौम जमहूरिया, कश्मीरियों का यौम सयाह, भारतीय फौज के मजालिम भी जारी। श्रीनगर में फायरिंग से 2 अफराद को शहीद कर दिया। मुजाहिरे रोकने के लिए मकबूजा कश्मीर को छावनी में बदल दिया गया। वादी में हड़ताल, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। अली गैलानी और यासिन मलिक समेत हुर्रियत रहनुमा नजरबंद। उधर कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी सरापा एहतजाज। हम लेके रहेंगे आजादी, है हक हमारा आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, है हक हमारा आजादी। भारत के यौम जमहूरिया पर लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर कश्मीरी और सिखों का एहतजाजी मुजाहिरा। भारत के खिलाफ सख्त नारेबाजी। भारतीय मजालिम पर दुनिया के सामने भारत का मकरू चेहरा बेनकाब करेंगे। शुरका का इजहार ख्याल। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पंजाब बनेगा खालिस्तान, पंजाब बनेगा खालिस्तान, इंडियन आर्मी। यूरोप भर में पाकिस्तानी, कश्मीरी और सिख कम्युनिटी भारतीय जुल्म और सितम के खिलाफ यकजुबा। फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी कम्युनिटी और सिख तंजीमों का भारतीय काउंसलेट के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन की भारतीय जुल्म और सितम के खिलाफ शदीद नारेबाजी। आजादी, हम क्या चाहते आजादी, हम क्या चाहते। ब्रसेल्स में भी भारतीय सफारत खाने के सामने कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम के खिलाफ मुजाहिरा। मुजाहिरे का एहतमाम कश्मीर काउंसिल EU की जानिब से किया गया। मुजाहिरीन का कश्मीर पर मजालिम बंद करने और कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने का मुतालबा। बर्मिंघम में 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर की तैयारियों के सिलसिले में अहम इजलास। तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। एहतजाज में पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ख़ुसूसी शिरकत करेंगे। 5 फरवरी को बर्मिंघम से काफ़िले इंडियन हाई कमीशन लंदन के लिए रवाना होंगे। बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के माबैन नो डील ब्रेक्जिट का खदशा। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं नो डील ब्रेक्जिट बरतानिया के लिए तबाहकुन साबित होगा। नो डील ब्रेक्जिट और हार्ड बॉर्डर पर यूरोप से समझौता किया जाए। हेमंत की पार्लियामेंट में गुफ्तगू। बरतानवी पुलिस की लापरवाह ड्राइविंग ने 4 लोगों की जान ले ली। लंदन और वेकशायर, मिडलैंड और ओडबे में पुलिस कार की टक्कर के मुख्तलिफ वाक़यात में 3 ख़वातीन समेत 4 अफराद हलाक हो गए। बरतानिया में सोशल मीडिया पर वैक्सीन के इस्तेमाल से मुतालिक झूठी और मनफी खबरें। वालिदैन बच्चों को वैक्सीन के इस्तेमाल से गुरेज करने लगे। झूठी खबरें रोकना होंगी। रॉयल सोसाइटी ऑफ हेल्थ की रिपोर्ट। सत्रह साल से जारी अफगान जंग खात्मे के करीब पहुंच गई। रूसी और अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि तालिबान और अमरीका के दरमियान मुआहदे का ड्राफ्ट तैयार हो गया। रूसी मीडिया के मुताबिक दोहा मुज़ाकरात में तालिबान और अमरीका का मुआहदा भी तय पा गया। तालिबान की अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकने की गारंटी। अमरीका ने फौज 18 माह में निकालने की जमानत दे दी। नैब का आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को तलब करने का फैसला। जाली अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग केस में मजीद पेशरफ्त। मुराद अली शाह को भी तलब किया जाएगा। नैब रावलपिंडी की जानिब से आइंदा हफ्ते नोटिस भेजने का इम्कान। उधर गिरफ्तार मुल्जिम अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद एक बार फिर जिना अस्पताल के स्पेशल वार्ड में दाखिल। नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर जमानत के लिए दायर दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का डिवीजन बेंच पीर को साबिक वजीर आजम की दरखास्त पर समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस आमिर फारूक,
और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी शामिल। सऊदी हुक्मरान शरीफ खानदान का नाम तक सुनना पसंद नहीं करते। जरदारी वैसे उन्हें नापसंद था। शाह महमूद कुरैशी का कहना है हुकूमत ने सऊदी अरब को मनाया तो वो $3 अरब का उधार तेल देने पर आमादा हुआ। आइंदा माह सऊदी हुक्मरान पाकिस्तान आ रहे हैं, 1400 अरब की सरमायाकारी करेंगे। फैसला कुन कुव्वतों को नवाज शरीफ और जरदारी कबूल नहीं। पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाना एक बहुत बड़ी गलती है शहबाज शरीफ को। सारी उम्र ये पछताएंगे इनको पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बना के। जिन लोगों ने भी ये गलत मशवरे दिए वो अब भुगतें। शहबाज शरीफ को चेयरमैन पीएसी नहीं रहने दूंगा। चीफ जस्टिस आसिफ खोसा को खत लिखूंगा। शेख रशीद का बड़ा ऐलान। कहा शहबाज शरीफ को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी लगाकर बड़ी गलती हुई। दूध की रखवाली पर बिल्ले को बिठा दिया गया। आसिफ जरदारी को अल्लाह ना बचाए तो कोई नहीं बचा सकता। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ का पिम्स में तिब्बी मुआयना किया गया। पाकिस्तानी निजात अमरीकी शेफ फातिमा अली कैंसर के साथ तवील जंग के बाद 29 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। फातिमा अली को एक मारूफ अमरीकी कुकिंग शो में शिरकत के बाद शोहरत मिली थी। मरहूमा साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर ओसाफ की साहबजादी थी। हेडलाइंस आपने जानी। यूके बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि भारत के यौम जमहूरिया पर मकबूजा कश्मीर में यौम सयाह मनाया गया। स्कूल, दफातर और दीगर कारोबारी मराकज बंद रहे। काबिज फोर्सेस ने हुर्रियत रहनुमा को हिरासत में ले लिया। श्रीनगर के करीब नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए गए। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। खुद को जमहूरी रियासत कहलाने वाला भारत मकबूजा कश्मीर में मजालिम ढाने और कश्मीरियों की हक तलफी से बास न आया। श्रीनगर में सुबह सवेरे फायरिंग करके काबिज भारतीय फोर्सेस ने 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। भारत के यौम जमहूरिया को कश्मीर समेत दुनिया भर के कश्मीरी यौम सयाह के तौर पर मना रहे हैं। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिसाल मलिक ने भारतीय यौम जमहूरिया पर वीडियो पैगाम जारी किया है। उनका कहना है कि भारत ने कश्मीरियों से अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती काउंसिल का दिया हुआ हक छीना है। भारत 71 साल से किस जवाब के तहत यौम जमहूरिया का जश्न मना रहा है? राइट ऑफ आइडेंटिटी छीना हुआ है। वो राइट जो उनको यूनाइटेड नेशन से हमें मिला है, सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस है हमारे पास। मगर हिंदुस्तान की आर्मी, दहशतगर्द आर्मी और उनकी स्टेट मशीनरी हमें पैलेट से निछावर करती है, शूटर गन से निछावर करती है हमें, और वहां पे फूल बरसा रही है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो दुनिया को भी इसका जवाब देना पड़ेगा कि और कितनी सफरिंग्स होंगी मकबूजा जम्मू कश्मीर में। दूसरी जानिब यौम सयाह के मौके पर वादी भर में शटर डाउन हड़ताल की गई। काबिज इंतजामिया ने जन्नत नजीर वादी को फौजी छावनी में तब्दील कर दिया। भारतीय फोर्सेस ने मुमकिना एहतजाज के पेश नजर अली गिलानी और यासीन मलिक समेत हुर्रियत रहनुमाओं को भी नजरबंद कर दिया है। भारतीय हाई कमीशन लंदन के बाहर भारत के यौम जमहूरिया पर पाकिस्तानी और कश्मीरी और सिख कम्युनिटी का भारतीय सरकार और भारतीय फौज के खिलाफ शदीद एहतजाज। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आबान। हम लेके रहेंगे आजादी, ये हक हमारा आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, ये हक हमारा आजादी। भारत के यौम जमहूरिया के मौका पर दुनिया भर में कश्मीरी सरापा एहतजाज। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर कश्मीरियों और सिखों का एहतजाजी मुजाहरा। भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। ये माएं मांगे आजादी, ये बहनें मांगे आजादी, ये बच्चे मांगे आजादी, ये तुलबा मांगे आजादी।
इस मौका पर एहतजाज करने वालों का कहना था कि भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में आए रोज बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद कर रही है। शुरका का मजीद कहना था कि वो भारतीय मुजालिम पर दुनिया के सामने इसका मकरूह चेहरा बेनकाब करते रहेंगे। सिख मुजाहिरीन ने कहा कि वो खालिस्तान की आज़ादी तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, कल तक तो आई आवाज, खालिस्तान खालिस्तान। एहतजाज करने वालों में मुकामी तंजीम OWCO, तहरीक कश्मीर बरतानिया और सिख फॉर जस्टिस नुमाया थीं। मकबूजा कश्मीर समेत दुनिया भर में कश्मीरी अवाम ने भारतीय यौम जमहूरिया को यौम सयाह के तौर पर मनाया। लूटिन में कश्मीरी रहनुमाओं का कहना था कि भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में जुल्म और सितम की बदतरीन मिसालें कायम कर दी। आलमी बरादरी बरबरीत का नोटिस ले। उन्होंने मजीद क्या कहा, देखिए। आज के हवाले से जो यह है कि यौम जमहूरिया इंडिया है, उस पर कंडेम करते हैं हम लोग। ठीक है, ये बात ठीक है कि इंडिया जुल्म और सितम की इंतहा कर चुका है, लेकिन हम कश्मीरियों को आज के दिन ये एक मोटिवेट करनी पड़ेगी कि हम कश्मीरी अपने कश्मीरी भाइयों के साथ कितना ताउन कर रहे हैं। हम कश्मीरी पिछले 71 साल से वहाँ पे जो जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, कश्मीरियों का वो बुनियादी हक जिसको खुद भारत UNO की करारदाद के मुताबिक ले गया था कि कश्मीरियों को उनका हक के खुद अरादियत दिया जाएगा, 71 साल तक उसने इसका इनहराफ किया है। और आज तक जो कश्मीरियों की नस्ल कुशी की गई है, वहाँ पे लाखों की तादाद में लोग शहीद किए गए हैं, औरतों को बेवा किया गया है, बच्चों को शहीद किया गया है। और इसके ऊपर जुल्म यह है कि वहाँ पे जो भारतीय फ़ौज है उसको उन्होंने स्पेशल एक्ट दे के वहाँ पे गुंडागर्दी के लिए छोड़ा हुआ है। जो आम जो बाइज़्ज़त लोग हैं उनके घरों में घुस जाते हैं और ख़वातीन की असमत दरी करते हैं, बच्चों पर तशद्दुद करते हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं है। इस तरह के कश्मीर में हिंदुस्तान ने अपनी फ़ौज को खुली छुट्टी दे रखी है और जमहूरियत के नाम पर यह सब कुछ हो रहा है। ये बड़ी शर्म की बात है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी जो है वो खामोश है। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क का यौम जमहूरिया बनाना एक बाइसे शर्म है। ऐसे मुल्कों का जो अपने अमल से, जो अपने किरदार से उन जमहूरी रवायात के ख़िलाफ़ जो है वो करें। हिंदुस्तान के अंदर जो जिस तरह हज़ारों लाखों कश्मीरियों का कत्लेआम किया गया, जिस तरह सिखों का कत्लेआम किया गया, जिस तरह लोगों के बोलने पर पाबंदी है, आज़ादी राय पर पाबंदी है, ऐसे मुल्कों का अपने जमहूरिया यौम जमहूरिया बनाना जो है वो उनके लिए भी शर्मनाक है और दुनिया के लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है। कश्मीर जो 1947 से पहले भी और आज भी जो है ना वो जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं वहाँ इंडियन हेल्ड कश्मीर में, उनको वो राइट्स इंडिया अपने मुल्क में या इंटरनेशनली जो उसने वादे किए वो क्यों नहीं देता। 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर की तैयारियों के सिलसिले में PTI कश्मीर मिडलैंड जोन के सदर चौधरी खादिम हुसैन की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में तमाम पार्टीज ने मुश्तरका तौर पर फैसला किया है कि बर्मिंघम से काफिलों की शक्ल में इंडियन हाई कमीशन लंदन के लिए रवाना होंगे, जिसमें तारीख में पहली दफा पाकिस्तानी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी खुसूसी शिरकत करेंगे। मजीद तफसीलात आबिद काज़मी की रिपोर्ट में। 5 फरवरी को पाकिस्तानी और कश्मीरी एक झंडे तले जमा होकर भारत की निहत्ते कश्मीरियों पर वहशियाना इंसानियत सोच दहशतगर्दी के खिलाफ सरापा एहतजाज होंगे। मुजाहरे को कामयाब बनाने के लिए मिडलैंड्स की तमाम सियासी और मजहबी जमातों ने सर जोड़ लिए हैं और फैसला किया है कि 5 फरवरी को तमाम फरोही इख्तलाफात को बलाए ताक रखकर अपनी फैमिली समेत शिरकत करके मजलूम कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती किया जाएगा। इस मौके पर मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ NGOs के नुमाइंदों के अलावा खवातीन ने भी खिताब करते हुए 5 फरवरी के मुजाहरे में भरपूर शिरकत की यकीन दहानी कराई। मुकर्रीन का कहना था कि भारत जिस तरह 70 बरसों से निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ रहा है, अब वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीरी बहन भाई आज़ादी की सांसें ले सकेंगे। 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के हवाला से बरतानिया भर में जो कश्मीरी हैं वो लंदन में उन्हें जमा होना चाहिए। ये मौका है कि दुनिया को बताने के लिए कि कश्मीरी कौम के साथ बैनुल-अक़वामी बरादरी ने, बरतानिया और यूनाइटेड नेशन ने जो यूनाइटेड नेशन के जरिए वादा किया था, उस वादे पर अमल दरामद करवाना इंतहाई ज़रूरी है। तमाम ने ये ऐद किया है कि इंशाअल्लाह 5 फरवरी को हम भरपूर तरीके के साथ इस यौम यकजहती में शिरकत करेंगे और इंशाअल्लाह ये यौम यकजहती जो है ये एक तारीखी होगा। सालों से ये जो मसला कश्मीर चला आ रहा है और वहाँ पे जो कश्मीर में जो औरतें और जो मर्द और जो बच्चे इस जुल्मियत का शिकार हो रहे हैं, तो हम उनके लिए कुछ कर सकें। हज़रात से ये गुजारिश है कि 5 फरवरी को ईमानी जज्बे का सबूत देते हुए आप लंदन के अंदर कश्मीर डे के हवाले से जो प्रोग्राम हो रहा है
उसमें जोग दरजोग शिरकत करें। मैसेज यही है कि भी हमने बहुत ज़्यादा लोगों को मोबिलाइज करना है और एक ही मैसेज है कि सब पार्टियों से रिक्वेस्ट है, वो जिस पार्टी से भी ताल्लुक रखते हैं वो ज़रूर आए। इंशाल्लाह हमारी दुआएं उनके साथ हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ताला वो वक्त बहुत जल्दी आ जाएगा, आज़ादी हासिल कर लेंगे। और जिस तरीके से ये कश्मीर की तारीख जो उन्होंने अभी तेज़ की हुई है, इसको कायम रखना चाहिए। 5 फरवरी के हवाले से मैं अपने तमाम पाकिस्तानी कश्मीरी भाइयों को दरख्वास्त करता हूं कि आपने इस डेमोन्स्ट्रेशन में हिस्सा लेना है, इसको कामयाब करना है। इस जलसे का मेन मकसद यही है, कश्मीरियों के लिए हमें आवाज़ उठानी है। लंदन में 5 फरवरी को एक अजीम शान मुजाहरा करके जहां पर मकबूजा कश्मीर के मजलूम लोगों के साथ यकजहती का इजहार करेंगे, वहां पर दुनिया को भी ये बावर कराना ज़रूरी है कि वो उस वादे को पूरा करें जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की शक्ल में अक़वाम आलम ने कश्मीरियों के साथ कर रखा है। जो कॉन्फ्रेंस में लोगों ने जिस बात का अदा किया है कि हम कश्मीरियों के लिए अपनी हर तरह की सियासी, इखलाकी, जानी, माली हमायत जारी और सारी रखेंगे। और मैं ये समझता हूँ आज के इस इजलास में ये फैसला किया गया है कि पाकिस्तानी और कश्मीरी कौम हमेशा हर वक्त अपने मकबूजा जम्मू कश्मीर के मजलूम कश्मीरियों के साथ है। काफी लोगों ने कोचू का ऐलान किया और इंशाल्लाह आप कह सकते हैं कि ये 5 फरवरी जो मंगल को लंदन में मुजाहरा होने जा रहा है, ये इंशाल्लाह कश्मीरियों और पाकिस्तानियों का तारीखी मुजाहरा हो। तकरीब के आखिर में मुजाहरे की कामयाबी के लिए पीर मोहम्मद तैयब रहमान कादरी ने खुसूसी दुआ कराई। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काजमी, 92 न्यूज़ बर्मिंघम। ब्रसेल्स में भारतीय सफारत खाने के सामने कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम के खिलाफ मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरे का एहतमाम कश्मीर काउंसिल EU ने भारतीय यौम जमहूरिया के मौके पर किया। तफसीलात शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट में। हम क्या चाहते? आजादी। हम क्या चाहते? आजादी। हम क्या चाहते? यूरोपियन दारुल हुकूमत ब्रसेल्स में कश्मीर काउंसिल यूरोप के ज़ेरे एहतमाम भारतीय यौम जमहूरियत को यौम स्याह के तौर पर मनाया गया। ब्रसेल्स में भारतीय सफारत खाने के सामने पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे की क़यादत कश्मीर काउंसिल EU के चेयरमैन अली रजा सैयद ने की। इस दौरान एक एहतजाजी यादाश्त भी भारतीय सफारत खाने को पेश की गई, जिसमें कहा गया कि भारत कश्मीरियों पर मजालिम बंद करे और कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत के लिए अपने वादों पर अमल करे। मुजाहिरीन ने कतबे उठा रखे थे जिन पर कश्मीरियों के हक में और भारतीय मदारम के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने मुतालबा करते हुए कहा कि भारत खुद बैनुल-अक़वामी तौर पर जिस किरदार का मालिक है, दुनिया को उसका एहसास कर लेना चाहिए और कश्मीरियों को उनका हक दिलाने के लिए बैनुल-अक़वामी बरादरी को फ़ाल किरदार अदा करना चाहिए और भारत को उसके मनफी बल्कि तखरीबी रवैये बदलने पर मजबूर करना चाहिए। तहरीक आज़ादी कश्मीर में तेजी की ताज़ा लहर ने भारतीय हुकूमत को बौखला कर रख दिया है। इसी तरह नौजवानों के साथ बच्चे भी तहरीक आज़ादी में शामिल हो चुके हैं। दुनिया के मुनसिफों के ज़मीर को झंझोड़ने में किस हद तक कामयाब होगा, इसका फैसला आने वाला वक्त करेगा। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, यूरोपियन दारुल हुकूमत, ब्रसेल्स। भारत के 70वें यौम जमहूरिया के मौके पर दुनिया भर में मुकीम सिख और कश्मीरी सरापा एहतजाज हैं। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन जर्मनी और सिख तंजीमों ने भारतीय कॉन्सुलेट के सामने भरपूर एहतजाज किया। मजीद तफसीलात असगर मिर्जा की इस रिपोर्ट में। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पंजाब बनेगा खालिस्तान, पंजाब बनेगा खालिस्तान, इंडियन आर्मी। जर्मन शहर फ्रैंकफर्ट में भारतीय कॉन्सुलेट के सामने मुजाहरे में बब्बर खालसा जर्मनी, इंटरनेशनल सिख फेडरेशन जर्मनी, सिख फेडरेशन जर्मनी और सोमनी अकाली दल जर्मनी के सैकड़ों कारकुनों ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर रेशम सिंह बब्बर, सदर बब्बर खालसा फेडरेशन, लखविंदर सिंह मिली, सदर इंटरनेशनल सिख फेडरेशन, गुरमीत सिंह, सदर सिख फेडरेशन जर्मनी, सोहन सिंह, सदर सोमनी अकाली दल जर्मनी समेत सैकड़ों अफराद ने भरपूर एहतजाज किया और कश्मीर के हक में और भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। भारतीय जुल्म बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज की क़यादत चौधरी परवेज इकबाल लूसर, चेयरमैन EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन यूरोप और अंसर भट्ट, सदर EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन जर्मनी ने की। एहतजाज में शरीक कश्मीरी और सिख कम्युनिटी के अफराद ने बैनर्स और कतबे उठा रखे थे जिन पर भारतीय जुल्म सितम के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन इंडिया दहशतगर्द, मोदी दहशतगर्द, इंडियन आर्मी दहशतगर्द के फलक शिगाफ नारे भी बुलंद करते रहे।
आर्मी, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी। ये यूरोप में होने वाला पहला एहतजाज था जिसमें पाकिस्तानी, कश्मीरी और सिख कम्युनिटी यक ज़बान भारतीय जुल्म सितम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहे। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜੋ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕੌਂਸਲੇਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। इंडिया नामो नहाद जमहूरियत है, वो जो अपना योम जमहूर बनाते हैं, हम उसको ब्लैक डे के तौर पर यहाँ पर अपने सिख भाइयों के साथ, जो कि सिख इंटरनेशनल फेडरेशन, सिख जर्मनी फेडरेशन और इनके लीडरान जो हैं, इनके साथ ये पहली बार तारीख में हुआ है। कश्मीरी, पाकिस्तानी और सिख भाइयों ने यकवाज होकर फ्रैंकफर्ट जर्मनी इंडियन कौंसलेट के बाहर ये इंडिया को पैगाम दिया है कि खालिस्तान के जो लोग हैं वो ज़्यादा मांग रहे हैं और तुम लोग उसे भीख नहीं मांग रहे। कश्मीर दे विच जो नौजवानों नूं फड़ के मारिया जा रहा है, झूठे काउंटर बना के नौजवान लड़कियां नूं रेप किया जा रहा, असीं उहदी निखेधी करदे आ ते इंटरनेशनल तौर पर खासकर मोदी सरकार, मोदी नूं ऐलान किया अमेरिका ने कि टैरोरिस्ट है ये, असीं टैरोरिस्ट ऐलान करदे उहदा ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਗੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚ बंद किया। मुज़ाहरे के इख्तिताम पर कारी सदीक पथरवी ने इज्तिमाई दुआ कराई। दीगर ममालिक की तरह फ्रांस में भी कश्मीरियों की जानिब से यौम सियाह मनाया गया। दारुल हुकूमत पेरिस में कायम भारतीय सफारत खाने के सामने एहतजाजी मुजाहरे किए गए। भारतीय मुजालिम के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। शुरका ने अक़वाम आलम से कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ बंद करवाने और मसले के हल के लिए किरदार अदा करने की अपील की। हम छीन के लेंगे आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी। We want go India go back, 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 go India go। क्या कश्मीरियों के ऊपर जो तुम जुल्म कर रहे हो, क्या ये जमहूरियत है? अरे तुम तो जमहूरियत के वादे में कलम कश्मी का हो। अरे रहते कश्मीरियों पर जो फौजी जुल्म उठा रहे हैं, हम भी यहाँ पे इसलिए कटे हुए हैं कि हम कश्मीरियों के साथ हैं। Go back, India, go back, go back, go back, India, go back, go back, go back, India, go back। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के माबैन नो डील ब्रेग्जिट का खदशा। बरतानवी वजीर खजाना फिलिप हैमंड कहते हैं नो डील ब्रेग्जिट बरतानिया के लिए तबाहकुन साबित होगा। फिलिप हैमंड ने बरतानवी अरकान पार्लियामेंट से मुखातिब होते हुए कहा कि वो बार बार ब्रेग्जिट या नो डील ब्रेग्जिट से बचने और यूरोपीय यूनियन से समझौते की कोशिश करें। उनका कहना था कि ब्रेग्जिट से मुतालिका कई अहम अनासर पर अपने मौक़िफ़ में नरमी पैदा करें। उन्होंने मजीद कहा, मैं नहीं समझता कि नो डील ब्रेग्जिट कोई जिम्मेदाराना फैसला होगा। इस मौके पर उन्होंने हार्ड या नो डील ब्रेग्जिट को बरतानवी मईशत के लिए इंतहाई खतरनाक करार दिया। बरतानिया में सोशल मीडिया पर हिफाजती वैक्सीन के इस्तेमाल से मुतालिक झूठी और मनफी खबरें, वालिदैन बच्चों को वैक्सीन के इस्तेमाल से गुरेज करने लगे। बरतानिया की रॉयल सोसाइटी ऑफ पब्लिक हेल्थ की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पर मुहिम के जरिए वैक्सीन के इस्तेमाल से मुताल्लिक मनफी खबरों के प्रोपेगेंडे को रोकना होगा ताकि वैक्सीन से इज्तनाब करने वालों की जिंदगियों को किसी भी नुकसान से बचाया जा सके। रिपोर्ट में वैक्सीन के इस्तेमाल को मुकम्मल महफूज करार दिया गया है। सोसाइटी के चीफ एग्जीक्यूटिव शर्ले क्रैमर का कहना है कि गलत मालूमात के फैलाव से आवाम की सेहत को खतरात लाहक हैं।
बरतानवी पुलिस की लापरवाह ड्राइविंग ने 4 लोगों की जान ले ली। ये अफराद गुज़िश्ता 2 दिनों में पुलिस कार की टक्कर से हलाक हुए हैं। बरतानवी काउंटी वॉरविकशायर में स्कूटी पर सवार खातून को पुलिस कार ने टक्कर मारी, जबकि एक रोज़ कबल लंदन और मिडलैंड में भी 2 खवातीन पुलिस कार की टक्कर से हलाक हुई। इसके अलावा ओडबे में एक शख्स पुलिस कार की टक्कर की वजह से जान से हाथ धो बैठा। बरतानवी हुक्काम के मुताबिक वाक़यात की तहकीकात की जा रही हैं। बरतानिया में सिगरेट नोशी के खिलाफ मुहिम को धचका, मुल्क में गैर कानूनी तौर पर सिगरेट दरामद किया जाने लगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता बरस बरतानवी काउंटी दरहाम, लिंकनशायर और हेरफोर्डशायर में गैर कानूनी तौर पर दरामद किए गए सिगरेट्स के कई स्टॉक पकड़े गए। लोकल गवर्नमेंट एसोसिएशन का कहना है कि कस्टम ड्यूटी की अदायगी से बचने के लिए ये सिगरेट्स ब्लैक मार्केट में बेचे जाते हैं। इस गैर कानूनी तिजारत के बायस बरतानवी कस्टम और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को $2 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ता है। बरतानिया ने पहली मरतबा एशियाई बाशिंदों के लिए सीजनल वर्क वीज़ा मुतारिफ करा दिया, जिसके मुताबिक हर साल खेतों में काम करने के लिए मजदूर एशिया से मंगवाए जाएंगे और उन्हें 1 साल क़याम के बाद वापस जाना होगा। होम फीसों में 1 मरतबा फिर इजाफा कर दिया गया है। मजीद जानते हैं माहिर इमिग्रेशन कवानीन सोलिसिटर नजमा अली से, जो इस वक्त ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान के साथ लंदन ऑफिस में मौजूद हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त लंदन ऑफिस में सोलिसिटर नजमा अली मौजूद हैं। इन्होंने हमें भी बताया थोड़ी देर पहले कि बरतानवी कवानीन के अंदर इमिग्रेशन के कवानीन में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आ रही हैं, और इन्होंने भी हमें बताया कि पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर भी है और एक बुरी खबर भी है। तो पहले इनसे पूछते हैं, इन्हीं से पूछते हैं कि कौन सी खबर ये हमें पहले देंगी। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बुरी खबर ये है कि आज से उन्होंने NHS सरचार्ज को डबल कर दिया है। तो जो लोग 6 मंथ से ज़्यादा आते हैं UK में, उनको NHS सरचार्ज पहले £200 1 साल के लिए थी, अब उन्होंने ये तो सब इमिग्रेंट्स के लिए है, जितने ये सब इमिग्रेंट्स के लिए है जो Tier 1 वीज़े पे आते हैं या स्पाउस वीज़ा पे आते हैं। उनको जो है पहले £200 1 साल का देना पड़ता था NHS के लिए, अब उनको £400 देने पड़ेंगे NHS के लिए। दूसरी बुरी खबर ये है कि जो ये Tier 1 एंटरप्रेन्योर वीज़ा है, ये मार्च को ख़त्म कर रहे हैं। तो इसको जो है इनोवेटिव वीज़ा के साथ रिप्लेस करेंगे, जिसमें रिक्वायरमेंट ये है कि £200,000 की जगह आपको £400,000 इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और आपको किसी सेपरेट इदारे से असेसमेंट लेनी पड़ेगी कि वाकई आपका बिज़नेस आइडिया गुड है और इसमें आपकी बिज़नेस सक्सेसफुल हो सकती है या नहीं। इदारा UK के अंदर ही होगा जो असेसमेंट देगा। हाँ। अच्छा, तो ये बुरी खबर ख़त्म हो गई है। अब अच्छी खबर ये है कि जब ब्रेक्सिट की वजह से इनको स्किल्स शॉर्टेज हो सकते हैं, तो इसकी वजह से उन्होंने जो है ना Tier 2 पे रिस्ट्रिक्शंस रिमूव कर दी हैं। तो ये जो रेजिडेंट लेबर मार्केट टेस्ट होती थी, ये अबॉलिश कर देंगे, और जो Tier 2 माइग्रेशन पे कैप होता था, ये भी वो लिफ्ट कर देंगे। और एक और बात जो पाकिस्तानी लोगों के लिए बहुत अच्छी है, वो ये है कि वो एक सीजनल वर्कर स्कीम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये इन्होंने अभी अनाउंसमेंट की है। ये कब अनाउंसमेंट हुई है, कब शुरू होगा? अभी अनाउंसमेंट की है इन्होंने, लेकिन इन्होंने बताया नहीं है डेफिनेटली कि ये कब शुरू होगी। लेकिन इस वीज़ा में ये है कि जो लोग फ्रूट वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह पिक करने के लिए यूरोपियन, यानी कि आप कहती हैं जो लोग खेतों में काम करते थे पहले यूरोपियन थे, अब इसके लिए पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को भी वीज़े होंगे। ये कह रही हैं? ये कह रहे हैं। वो अब ये कर रहे हैं कि जैसे जब हम ब्रेक्सिट लीव करेंगे तो यूरोपियन यूनियन के जो नेशनल्स है और UK और जो पाकिस्तान और इंडिया से लोग आते हैं, उनके लिए सेम रिस्ट्रिक्शंस होंगे। तो वो ये सोच रहे हैं कि Tier 2 माइग्रेशन पे तो ये है कि £30,000 की सैलरी होनी पड़ती है। तो जो खेत पे आकर काम करते हैं वो उनको 30,000 की सैलरी तो नहीं दे सकते हैं। तो उन्होंने ये सोचा है कि सीजनल वर्कर का वीज़ा इंट्रोड्यूस करेंगे। ये 12 मंथ्स के लिए होगा, और इसका 1 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड भी होगा। तो पाकिस्तान और इंडिया से लोग 1 साल के लिए आ सकते हैं, इस वीज़े पे काम कर सकते हैं, और फिर 1 साल बाद गैप होनी पड़ती है, तो उसके बाद फिर ये दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि जो ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान से लोग आते थे मजदूरी के लिए, उसका कोई क्राइटेरिया तो होगा ना, कौन सी पाकिस्तानी अप्लाई कर सकते हैं? उन्होंने ये सीजनल वर्कर के लिए उन्होंने और कुछ नहीं बताया, सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि ये नया वीज़ा आएगा, इससे जो फॉर्म्स पे और एग्रीकल्चरल वर्कर्स जो हैं पाकिस्तान या इंडिया से आकर यहाँ पे काम कर सकते हैं, और इस वीज़े के साथ सेटलमेंट नहीं मिलेगी, ना इस वीज़े को आप एक्सटेंड कर सकते हैं। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि अफगानिस्तान में 17 साल से जारी जंग खात्मे के करीब पहुंच गई। कतर में होने वाले मुज़ाकरात में अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुआहदे का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया, जिसमें अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज 18 माह के अंदर चले जाने पर इत्तफाक किया गया। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे खलीलजाद सदर अशरफ गनी को मुज़ाकरात पर पेशरफ्त से आगाह करने के लिए काबुल रवाना हो गए। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिका और अफगान तालिबान के नुमाइंदों के दरमियान कतर के दारुल हुकूमत दोहा में जारी अमन मुज़ाकरात 6 रोज के बाद इख्तिताम पजीर। मुज़ाकरात में अफगान जंग के खात्मे के लिए मुआहदे के चंद निकात पर इत्तेफाक किया गया। खबर एजेंसी ने ज़राए के हवाले से बताया कि अमेरिका ने 18 माह में अफगानिस्तान से नेटो और अमरीकी फौज निकालने की गारंटी दी है। तालिबान ज़राए के मुताबिक ग्रुप ने इस बात की जमानत दी है कि अलकायदा और दाइश को अमरीका और उसके इत्तेहादियों पर हमले के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करने नहीं दी जाएगी। तालिबान का मजीद कहना था कि अफगानिस्तान में जंग बंदी के लिए आइंदा चंद रोज में शेड्यूल तय कर लिया जाएगा, जिसके बाद ही अफगानिस्तान से बराह रास्त बात की जाएगी। मुज़ाकरात में जिन दीगर मामलात पर इत्तेफाक किया गया उनमें दोनों जानिब से कैदियों का तबादला, अमरीका की तरफ से सीनियर तालिबान रहनुमाओं पर आयद बैनुल-अक़वामी सफरी पाबंदियों का खात्मा और सीज फायर के बाद अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत का कयाम शामिल है। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, इसी पर बात करेंगे। दिफाई तज्ज़ियाकार शाहिद लतीफ़ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शाहिद लतीफ़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका 92 न्यूज़ को वक्त देने के लिए। फरमाइएगा कि 17 साल से जारी अफगान वार खात्मे के करीब पहुंच गई है। ये जो मुज़ाकरात कामयाब हो रहे हैं, खित्ते के अमन के लिए कितने अहम हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि खित्ते के अमन के लिए नहायत ही अहम है, और ये साल हर साल की मेहनत है जो फिर कारआमद अब साबित हुई है। और इसमें पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रोल है। हमने देखा कि अमेरिका जो है वो भी अब पाकिस्तान से दरख्वास्त कर रहा था कि इस मामले में हमारी मदद करें। तो हमने देखा कि पाकिस्तान ने पहले ये कोशिश की कि अफगान तालिबान जो हैं, जैसे अमेरिका चाहता था कि उसका जो अगला दौर है मुज़ाकरात का वो पाकिस्तान में हो, इस्लामाबाद में हो, मगर किसी वजह से वो नहीं हो पाया। मगर उसके बावजूद जो कतर में दौर हुआ मुज़ाकरात का, उसमें पाकिस्तान बखूबी शामिल था। तो ये जो कुछ हुआ है इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। वो इसके अंदर मुख्तलिफ लॉबीज, खासकर इस जो इंडियन लॉबी है, वो इस तरह की बातचीत कर रही है कि जी पाकिस्तान को अमन के जो मुज़ाकरात हैं उनसे दूर रखा गया, और न जाने इस तरह की वो तनकीद करने में मशगूल है। मगर हकीकत ये है कि पाकिस्तान ने एक बहुत ही अहम और कलीदी किरदार अदा किया है। लिहाजा जो कुछ होने जा रहा है उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है, और उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने जो यहाँ तक नौबत आई है उसमें जो रोल अदा किया है उसका अमेरिका जो है वो हमेशा के लिए ममनून रहेगा, और इससे अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होने में भी मदद मिलेगी। जी ठीक है, अमन की काविशों में पाकिस्तान का अहम और कलीदी किरदार है। शाहिद लतीफ़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। अब आपको बताएं कि पाकिस्तानी निजात अमरीकी शेफ फातिमा अली कैंसर के साथ तवील जंग के बाद 29 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। फातिमा अली को एक मारूफ अमरीकी कुकिंग शो में शिरकत के बाद शोहरत मिली थी। उन पर देखिए ये रिपोर्ट। ये हैं मारूफ शेफ फातिमा अली, जो अब शहर खमोशा की मुसाफिर बन चुकी हैं। फातिमा अली को दिसंबर 2017 से मार्च 2018 तक नशर होने वाले एक अमरीकी कुकिंग शो में शिरकत के बाद बेहद मकबूलियत मिली। मगर किस्मत का खेल देखिए, फातिमा अली हड्डियों के कैंसर जैसे मूजी मरज का शिकार हो गयी। एक दफा डॉक्टर्स ने कैंसर खत्म होने की नवीद सुनाई, मगर मरज फिर लौट आया।
बीमारी के बावजूद फातिमा अली के हौसले पस्त नहीं हुए और इन्होंने अपनी बाकी जिंदगी भरपूर अंदाज में गुजारने का अज़्म किया। फातिमा अली ने मारूफ अमरीकी टॉक शो एलन डीजेनरिस शो में इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि वो दुनिया के हर पकवान से लुत्फानंदोज होना चाहती हैं। इसी दौरान एलन डीजेनरिस ने $50,000 का चेक देकर उन्हें हैरान कर दिया। So our friends at Shutterfly want to make sure that you get to do everything you want to do, so they're giving you a check for $50,000. Oh my God! To help. Amazing. Thank you so much. फातिमा अली के इंतकाल पर उनके चाहने वाले अफसुर्दा हैं और सोशल मीडिया पर भी दुख का इजहार किया गया है। रूस के शहर जैकॉव के करीब मेन हाईवे पर बर्फबारी और फिसलन के बायस दर्जनों गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिससे मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। अभी तक किसी जानी नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई। हादसा रूसी शहर जैकॉव के हाईवे पर हुआ। शदीद बर्फबारी से सड़कों पर बर्फ के अंबार लगे हुए हैं। हादसा गाड़ियों के फिसलने की वजह से पेश आया, जिसके बाद मीलों लंबी गाड़ियों की कतारें लग गई। रूस इस वक्त शदीद सर्दी और बर्फबारी की लपेट में है। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।